देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक्टिव केस में कमी आ रही है, लेकिन जनता से अभी भी शासन व प्रशासन सतर्कता बरतने की लगातार अपील कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केस में 6,557 की कमी दर्ज की गई है। वहीं 44,281 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान 50,326 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। इस अवधि में 512 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोविड-19 का कुल आंकड़ा अब 86,36,012 पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,27,571 है। अब तक ठीक होने वाले लोगों के आंकड़ों की बात करें तो वह 80,13,784 पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरीजों की रिकवरी दर बढ़कर अब 92.79% हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.48% है। भारत में इस समय एक्टिव केसेस कम होकर 4,94,657 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 106 दिन बाद एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 5 लाख की संख्या के नीचे आया है, जिसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा वायरस के रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के साथ साथ कोविड-19 वॉरियर्स की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर्स को जाता है। आपको बता दें कि अब तक के मिले आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे अधिक नए केस दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड 7,803 नए केस मिले हैं, जिससे पॉजिटिविटी रेट 13.26 पहुंच गया है। एक दिन में राष्ट्रीय राजधानी में अब तक मिले मरीजों की ये सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 4 लाख के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि त्योहारों के मौसम और बढ़े प्रदूषण के बीच मामलों की दर 13.26% हो गई है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बावजूद लोगों की आवाजाही और एक जगह एकत्र होने के नियमों में दी जा रही ढील को लेकर आप सरकार की खिंचाई करते हुए पूछा कि भयानक स्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास क्या कोई रणनीति है। कोर्ट ने पूछा कि 200 लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने और सार्वजनिक परिवहन को पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति के पीछे तर्क क्या है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2,155, बंगाल में 3,891, केरल में 6,010 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के अन्य राज्यों तमिलनाडु में 2,146, आंध्र प्रदेश में 1,846 तो तेलंगाना में 1,267 नए मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर के अनुसार भारत में अब तक 12 करोड़ से अधिक कोविड-19 सैंपल्स के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,53,000 से अधिक सैंपल पिछले 24 घंटे में टेस्ट किए गए। बढ़ते कोविड-19 केस के बीच अब स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने जेएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोवैक्सीन के तीसरे चरण में टीके के पहले वॉलंटियर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि वॉलंटियर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मंगलवार को अस्पताल में शुरू हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बाकी लोगों से भी वॉलंटियर्स के रूप में आगे आने के लिए अपील की है। इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक रॉयटर्स की ओर से खबर आई है कि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए 92% तक असरदार है। वैक्सीन के अंतरिम ट्रायल नतीजों के आधार पर सॉवरेन वेल्थ फंड ने यह दावा किया है। वहीं भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए देशी विदेशी सभी वैक्सीन उत्पादक कंपनियों के साथ बातचीत हो रही है। ये बयान ऐसे समय पे आया है जबकि एक दिन पहले ही अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक ने कहा था कि उसकी कोरोना वैक्सीन 90% कारगर पाई गई है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन ने ट्रायल्स के दौरान उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद एक कारगर और सुरक्षित वैक्सीन का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। इस बीच एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फाइजर की वैक्सीन को बहुत ही कम तापमान में रखना होगा, जो भारत जैसे देशों के लिए चुनौती है। So the data which Pfizer has released, although it is not reviewed by experts, but it's released by the company, is very encouraging. This vaccine has to be kept at a very low temperature. It has to be kept at -70 degrees centigrade. Now that for low and middle income countries and a large part of the world is going to be a big challenge to maintain the cold chain, because having a vaccine to be kept at such a low temperature, especially when we're going to smaller towns or rural India, is going to be a challenge. वहीं विश्व की बात करें तो जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार यूएस में एक दिन में रिकॉर्ड 2,01,961 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,535 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते से यूएस में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं।
इस समय विश्व में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 5 करोड़ की संख्या पार कर चुका है, जिनमें से 12,78,000 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। WHO के अनुसार एक हफ्ते में दुनिया में 3.6 मिलियन कोरोना वायरस केसेस में इजाफा हुआ है। यूरोप में बढ़ती सर्दी भी बढ़ते कोविड-19 केसेस का एक बड़ा कारण हो सकती है।